वे- नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी को जिस तरह से अस्पताल आनन फानन में पहुंचाया गया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी के वकील भी शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले आपको जो तस्वीरें आई हैं एक बार जरा वो दिखा देता हूं। पहले आपको बता देता हूं कि मुख्तार के जो मौत की खबर आई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। दरअसल अब से बस थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि मुख्तार अंसारी जो है उसकी मौत हो गई है। और जो वीडियो आया है उसका पहला वीडियो जिस जिस वक्त उसको अस्पताल लाया गया था, जरा पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं कि उसको लेकर, उसकी मौत को लेकर क्या खबर आ रही है। जरा वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है। बढ़िया है। ये उसकी तस्वीर, और देखिए कैसे उसका हाथ झूल जाता है। उसको एम्बुलेंस से बढ़िया निकाला है। जाता है, पूरी अफरा तफरी मची हुई है, सफेद चादर से उसको ढका हुआ है और उसका हाथ जो है वो नीचे की बढ़िया तरफ है। झूल जाता है जब उसको निकाला जाता है। अब ये तस्वीर जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर हो जाती है, क्योंकि इसी तस्वीर को लेकर बढ़िया चर्चा है। होगी, इसी तस्वीर को लेकर तमाम बातें होंगी और इसी तस्वीर को लेकर सवाल उठेंगे कि क्या बढ़िया मुख्तार है। अंसारी जब वहां लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी या उसकी मौत इलाज के दौरान मोबाइल हुई में है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी मौत को लेकर बस अभी अभी जो है वो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है और उस मेडिकल बुलेटिन में क्या जानकारी दी गई है जरा वो आपके सामने रखता हूं। ये वो मेडिकल बुलेटिन है। इसमें कहा गया है कि आज शाम 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। यानी ये बात जो है वो मानी जा रही है कि जब मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया तब वो बेहोश था। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। यानी मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था, यह उसके मेडिकल बुलेटिन में लिखा है। कहा जा रहा है कि उसको उल्टियां हुई, वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसे तुरंत जो है वो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या तनाव सूबे में बढ़ सकता है, इसको देखते हुए कई जगहों पर, खासकर गाजीपुर, मऊ, इन इलाकों में जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, जरा उसका एक वीडियो भी देखिए। लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सुरक्षा जो है वो तेजी से बढ़ाई गई है। या आप देखिए पीएससी तैनात कर दी गई है और कई जगहों पर सुरक्षा बहुत पुख्ता कर दी गई है। लेकिन मैं आपसे भी कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या उसके जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, आपको क्या लगता है? लेकिन जो अपडेट है पहले मैंने आपको वो बता दिया कि मुख्तार अंसारी की मौत, और ये विजुअल अपने आप में कई सवाल खड़े करेगा। जिस तरह से उसको लाया गया और वहां पर बढ़िया है। उसका हाथ झूल जाता है, ये तस्वीर देखिए। यानी वो बेहोश है और जो अफरा मोबाइल में तफरी है वो इस बात की गवाही दे रही है कि भाई उसको बचाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन परिवार अभी कुछ दिन पहले से यह आरोप लगा रहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और अभी कुछ दिन पहले ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप लगाया गया था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन जब वहां डॉक्टर्स ने जांच की तो कहा गया कि इसको कॉन्स्टिपेशन था, 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से गैस बन गई थी, स्टूल पास नहीं हो रहा था और इसीलिए उसको पेट में तकलीफ हो रही। यानी जिस तरह के आरोप परिवार लगा रहा था वो मेडिकल बुलेटिन में नहीं दिखा और उसके बाद उसको फिर से जेल भेज दिया गया था।
और आज अचानक 2 दिन के बाद अगर मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है तो ये हंगामा, ये विवाद जो है वो बढ़ने वाला है। कई लोग लिख रहे हैं कि मर गया एक और पापी, कुछ लोग लिख रहे हैं मर्डर हुआ है, बिरयानी खिलाई पचा नहीं, इस तरह का मुझे लगता है अभी वक्त नहीं है, ये बातें आप इस तरह से ना लिखें। मृत्यु बिल्कुल उस वजह से हुई है जो सरकार बोले, तो लोग अलग-अलग राय अपनी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो ये अभी पूरी स्थिति बनी हुई है, इस पर पॉलिटिक्स बहुत होगी, आप ये लिख कर ले लीजिए। और 2024 के चुनाव में हो सकता है मुख्तार अंसारी की मौत को मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने का एक जरिया बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से यूपी लाया गया था, योगी आदित्यनाथ की राज में उसका जीना दूभर हो गया था। क्योंकि उसको एक के बाद एक सजाएं होती जा रही थी। जेल के अंदर अंदर उसको उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी जैसे कहा गया कि उसे पंजाब की जेल में एक समय में मिलती थी। और भगवंत मान सरकार जो अभी है, उसने तो ये तक कहा कि सरकारी पैसे पर पिछली कांग्रेस सरकार ने मुख्तार अंसारी के लिए बड़े-बड़े वकील किए हुए थे और इसीलिए शायद मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से यहां यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरा जोर लगाया कि इस अपराधी को यूपी की जेल में लाया जाए। उसे यूपी की जेल में लाया गया और उसके बाद यहां पर जो एक सामान्य कैदी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो उसके साथ हुआ। अभी कुछ दिन पहले जब उसकी तस्वीर आई, वो व्हील चेयर पे था और उस वक्त उसकी जो तस्वीर थी वो देखकर कहना मुश्किल था कि ये वही मुख्तार है जिसको लोगों ने इस तरह से देखा है कि उसकी तनी हुई मूछें, उसका रौला, उसके हाव भाव इस तरह से लोगों ने देखे थे। लेकिन अब जो मुख्तार अंसारी नजर आता था वो बहुत बीमार और कमजोर सा नजर आ रहा था, जैसे एक सामान्य कैदी के साथ हो या किसी का बहुत रौला रहा हो, बहुत प्रभाव रहा हो और उसका वो प्रभाव खत्म हो गया हो। तो योगी राज में वो प्रभाव मुख्तार अंसारी का खत्म हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अलग-अलग पार्टीज ने, आप देखिए, वो इतने साल तक चुनाव पे चुनाव जीतता रहा, जेल में रहकर चुनाव जीतता रहा, लेकिन इकलौती पार्टी बीजेपी थी जिसको छोड़कर वो लगभग हर पार्टी में रहा और उसको लगातार राजनीतिक समर्थन मिलता रहा। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उसका ये राजनीतिक समर्थन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब कृष्णानंद राय, जो बीजेपी विधायक थे, उनकी हत्या की थी। लेकिन सजा भी उसको अब जाकर हुई इस मामले में। और मुख्तार अंसारी को एक के बाद एक मामलों में सजा होती चली जा रही थी। उसकी जो सेहत है वो बिगड़ती चली जा रही थी और अब जो है वो उसकी मौत की खबर आ रही है। जो लोग अभी जुड़े हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि उसकी मौत जो है वो नेचुरल है और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन गड़बड़ की गुंजाइश इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप देखिए अभी चुनाव हैं। अच्छा, जेल में उसके आसपास जो है उसको जिस तरह से रखा गया था, वहां बॉडी कैम वाले सिक्योरिटी गार्ड्स थे। मतलब जो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर जेल के पास हैं, उनके पास बॉडी कैम लगा हुआ था ताकि उस पर नजर रखी जाए। सीसीटीवी वहां पर लगातार मौजूद थे। उसको वही खाना मिलता था जो दूसरे कैदियों को मिलता था। उसको खाना देने के पहले खाना चेक किया जाता था कि ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए ये कह देना कि भाई उसको जहर देके मार दिया, ये गले से नीचे नहीं उतरता। हालांकि इस बात को लेकर हंगामा बहुत होने वाला है, विवाद बहुत होने वाला है, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई संकट खड़ा नहीं होगा। जैसे ही ये खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी की जो है वो मौत हो गई है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार उत्तर प्रदेश में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर तुरंत प्रोएक्टिवली सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो हॉस्पिटल है उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो योगी आदित्यनाथ की पहचान है कि वो तुरंत ऐसे ऐसे मामलों में प्रोएक्टिवली काम करते हैं, वो दिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर विवाद होगा, हंगामा होगा और योगी आदित्यनाथ पर सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में जो एक डॉन, एक माफिया के साथ जेल में व्यवहार होना चाहिए, वही अब तक होता नजर आया था और इसलिए जब तक कोई सबूत ना मिले, कोई वजह नहीं है ये न मानने की कि भाई ये हार्ट अटैक से मौत है। और मेडिकल बुलेटिन जो कह रहा है उसमें कुछ गलती या उसमें कुछ खामी नजर आती है। इस पर लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा जैसे जैसे जानकारियां आएंगी। फिलहाल ये शुरुआती खबर है। जाने से पहले एक बार आपको वो वीडियो फिर से दिखा देता हूं जो इसका आखिरी वीडियो आप कह लीजिए जो अभी तक सामने आया है, जिसमें इसको अस्पताल लाया गया था और इसका हाथ जो है वो झूल जाता है जब इसे एम्बुलेंस से उतारा गया है और इसको जो है फिर वहां तुरंत अंदर ले जाया गया, जहां मेडिकल बुलेटिन ये कह रहा है कि इसको 9 डॉक्टर्स ने इलाज देने का प्रयास किया, लेकिन
इसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि इसको कार्डियक अरेस्ट आया था और इसलिए उसे बचाया नहीं गया, नहीं बचाया जा सका। और कई लोगों का यह भी कहना है कि इसने रोजा भी रखा हुआ था। अब उसके रोजा को तोड़ने के बाद जो है शायद तबीयत बिगड़ी। बहुत सारी जानकारियां हैं जो अभी धीरे-धीरे आएंगी, उस पर आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या ये हार्ट अटैक है या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी दिखती है, नहीं दिखती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपडेट आपको जरूर दूंगा। फैक्ट्स के साथ सच बताता रहूंगा। नमस्कार।